नमस्कार साथियों। आज बात होगी बिहार के राजनीति के बारे में। अभी फिलहाल नवंबर में बिहार में चुनाव है। चुनावी माहौल गर्म है और इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आया है। उस चेहरे का नाम है प्रशांत किशोर। उस व्यक्ति को जानना जरूरी है। आप सभी के बीच उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताना जरूरी है, नहीं तो बिहार का भविष्य और पीछे चला जाएगा। आपका नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे आने वाले कई पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। इस व्यक्ति के चरित्र का कंप्लीट विश्लेषण समझना जरूरी है। यह कौन है व्यक्ति, यह आपको जानना जरूरी है। यह व्यक्ति है ईमान का व्यापारी है। इसके अतीत को अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा यह जो व्यक्ति है ईमान का व्यापारी है। यह अपने आप को चुनावी रणनीतिकार के रूप में बताता है। चुनावी रणनीतिकार क्या होता है? जैसे कोई अगर नेता है, वो अगर बेईमान है तो इस प्रकार की रणनीति जनता के बीच पहुंचाया जाए, इस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, उसके व्यक्तित्व को इस प्रकार से जनता के सामने पेश किया जाए ताकि जनता उसे ईमानदार समझने लगे। मतलब जो बेईमान है उसे ईमानदार बताने की रणनीति ये बनाते आए हैं और उसके लिए ये पैसा लेते आए हैं। आप सभी को पता होगा यह जो व्यक्ति है किसके किसके लिए काम किया है। इवन मोदी जी के लिए भी काम कर चुके हैं। इस व्यक्ति के बारे में संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि यह एक बहुत ही धूर्त, धोखेबाज और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इस व्यक्ति का मूल उद्देश्य पावर को प्राप्त करना और धन को अर्जित करना है। यह व्यक्ति डीएमके के लिए भी काम कर चुका है, टीएमसी के लिए भी काम कर चुका है, यह व्यक्ति जदयू के लिए भी काम कर चुका है, यह व्यक्ति कांग्रेस के लिए भी काम कर चुका है। इस व्यक्ति की अपनी कोई मूल विचारधारा अतीत में रही ही नहीं है। यह व्यक्ति कभी इस बात का ख्याल किया ही नहीं है कि जिसको मैं जिताने जा रहा हूं वो जनता के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानकारी होगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति का ईमान, जहां पैसा वहां प्रशांत किशोर। पैसा जहां रहेगा यह व्यक्ति वहां पर दुम हिलाते हुए आपको दिखेगा। इस व्यक्ति की यही विचारधारा है। यह व्यक्ति के बारे में हम ये कहेंगे कि आप सभी को पता होगा डीएमके के नेता थे करुणानिधि। आपको पता होगा उनके ऊपर कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वह व्यक्ति जेल में भी था। उनके बेटे एमके स्टालिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने किस प्रकार से आपको, हमको, सबको गाली दिया है। इस पूरे भारतीय संस्कृति को लज्जित किया है, उसको तिरस्कार करने का काम किया है अपने बहुत ही बुरे शब्दों के द्वारा। उस शब्द को मैं कहना नहीं चाहूँगा। उस व्यक्ति के लिए यह व्यक्ति रणनीति बनाकर चुनाव को जिताने में अपनी भूमिका निभाया है। कैसे निभाया है? पैसे लेकर निभाया है। और अब यह व्यक्ति बिहार में आकर कहता है कि मैं बिहार के भविष्य को बदलूंगा। इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। आप सभी को पता होगा जब किसी पत्रकार के द्वारा इससे पूछा जाता है कि आपको कौन मदद कर रहा है, तो यह व्यक्ति कहता है जिसको हम आज तक मदद करते आए हैं वही लोग हमें मदद करते आ रहे हैं। वह कौन से व्यक्ति है जिसको ये मदद करता आया है? आप सभी को पता तो है, वही बता रहा हूँ मैं। एमके स्टालिन है जिनको इन्होंने मदद किया है, और साथ में ममता बनर्जी है जिनको इन्होंने मदद किया है। इन सभी के द्वारा इन्हें मदद मिल रहा होगा इनडायरेक्टली, यह भी कहेंगे। साथ में आप सभी को पता है यह व्यक्ति कहता है जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर शराबबंदी को खोल दिया जाएगा, शराब बैन को हटा दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं शराब बैन हटाने के बाद फ़ायदा किसको होगा? जो साउथ की लॉबी है, जो खासकर शराब के बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप सभी को पता होगा एमके स्टालिन के सरकार के ऊपर भी एक इनडायरेक्टली शराब से जुड़े मामले को लेकर भ्रष्टाचार
का आरोप लगा था और उसी प्रकार के जो लॉबी के लोग हैं वो सभी इस व्यक्ति के संपर्क में हैं। वो सभी व्यक्ति को पता है कि बिहार में जब शराब बैन हटेगा तो फायदा किसको होगा, उन सभी लोगों का एंट्री बिहार में होगा और उन्हीं के द्वारा इस व्यक्ति के पास फायदे पहुंच रहे होंगे और उन्हीं के फायदे को पहुंचाते हुए यह व्यक्ति इसी प्रकार की रणनीति बनाएगा, शराब जो बैन है उसको हटाएगा। आप खुद सोचिए, कोई भी एक ईमानदार राजनीतिकार या फिर कोई भी एक ईमानदार नेता कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करेगा कि मैं शराब बैन को हटा दूंगा। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो जो भी शराब बैन लगा हुआ है उसको सख्ती के साथ लागू करूंगा, जिस प्रकार से जमीन पर जो लोग हैं उन्हें इस बैन का लाभ पहुंच सके। शराब बैन का जो मूल उद्देश्य है वो जनता तक स्थापित हो सके, जनता तक उसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं कहेगा कि मैं बैन हटा दूंगा, बैन हटाने से फायदा शराब के व्यापारियों को होगा। यह व्यक्ति बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। आप सभी को बताने के लिए मैं इस व्यक्ति के बारे में उपस्थित हूँ। मैं यही कहूँगा, देखिएगा, सोचिएगा, क्योंकि आज बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो जनता है, उसके भविष्य को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी के हाथों में है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे धोखेबाज बहरूपियों के हाथों में अपने भविष्य को दे दे जो आने वाले आपके भविष्य को खराब कर दे, आपके बच्चों के भविष्य को खराब कर दे। आपको पता होगा, आप आकलन कीजिएगा कि पिछले लगभग 11 सालों के अंदर जब से मोदी सरकार शासन में आई है, बिहार के लोगों के लिए क्या क्या किया गया है। गहराई में जाकर सोचिएगा, उनके जीवन को कैसे सुलभ बनाया गया है, कैसे उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यह व्यक्ति उन्हीं सभी लॉबी के द्वारा यहाँ पर रणनीति के तहत ही भाजपा को नुकसान पहुँचाने हेतु, आपके भविष्य को खराब करने हेतु आप सभी के बीच बहरूपिया बनकर राजनीति करने आया है। सावधान रहिएगा, आपको समझना जरूरी है और गहराई से इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।